हमारे अर्थ का सबसे बड़ा और सबसे डीपेस्ट ओशन जिसे हम पैसिफिक ओशन कहते हैं, ये पहली दफ़ा डिस्कवर कब किया गया था। अब देखा जाए तो चीज़ को उतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है डिस्कवर करने के लिए जितना ज़्यादा उसके वे में ऑब्स्टिकल्स आते जाते हैं। यानी कि साइज़ अगर उसका कम हो या जगह छुपी हुई हो तो उसको डिस्कवर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो चीज़ वाज़े और बहुत बड़ी हो उसको बड़ी आसानी से डिस्कवर किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर सिनेरियोज, एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। चलो हम बात करते हैं कि पैसिफिक ओशन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। सबसे पहले 500 साल पहले डिस्कवर किया गया था पैसिफिक ओशन को, और उस इंसान जिसका नाम था वास्को न्यूनस, उसने इसको डिस्कवर किया था। ये एक स्पेनिश एक्सप्लोरर थे जिसने पहली दफ़ा पैसिफिक ओशन को वेस्ट अमेरिका के कोस्ट से डिस्कवर किया था। उससे पहले किसी को भी नहीं पता था कि एक पैसिफिक ओशन के नाम का भी कोई ओशन है। अब मज़े की बात यह है कि मैं भी ये सोचता था और आप भी यही सोचते होंगे कि जो ओशंस हैं उन सब में पानी ही है, तो हमें कैसे पता चलता है कि वो कौन सा ओशन कौन सा है। पानी तो सबका आपस में मिक्स ही हो जाता है। लेकिन मज़े की बात असल ये है कि अगर हम कहीं भी ओशंस को देखें तो उनकी सैलिनिटी में उनकी मतलब है कि जितना ज़्यादा सॉल्टी वाटर है उतना ज़्यादा उसकी सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो मुख्तलिफ जो ओशन उनकी ये जो मैयार है वो मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से कभी भी कोई भी ओशन की दो ओशंस के जो वाटर होते हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते और वो अलग अलग रहते हैं। और आप उसको बाकायदा देख भी सकते हैं कि वो बाउंड्री दरमियान में बनी होती है। उनके कलर में भी स्लाइटली थोड़े बहुत कलर भी उनके चेंज होते हैं। हमारा पैसिफिक ओशन इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स को मिला दें तब भी इतना ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं बनता जितना अकेला पैसिफिक ओशन का ही है। बाकी ओशन को तो आप हटा ही दें, यानी कि हमारा पैसिफिक ओशन हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स के सरफेस एरिया से भी इसका एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये सबसे ज़्यादा डीपेस्ट ओशन भी है, जहाँ पर मरियाना ट्रेंच जो कि तकरीबन 36,000 फीट की डेप्थ में है, इस जैसी अजीब व गरीब चीज़ें पाई जाती हैं। अब मरियाना ट्रेंच जो है एक्चुअली इसके अंदर पिच डार्कनेस होती है, यानी कि बिल्कुल आप कह सकते हैं ज़ीरो लाइट, कोई भी लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्चुअली कोई भी रिसर्च करना और यहाँ के जानवरों को देखना कलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी आवाज़ें और मतलब कि ऐसे फीचर्स को देख के इंसान ने कुछ चीज़ें सोच ली हैं खुद से कि ये जानवर रहते होंगे, जैसे कि जॉइंट स्क्विड हो गए और एंगलन फिश हो गई, और एक अजीब सी और ड्रैगन फिश भी एक नाम की जिसका पूरा नाम है डीप सी ड्रैगन फिश। इस नाम की भी एक फ़िश पाई जाती है जो कि एंगलर फिश की तरह खुद ही अपनी लाइट प्रोड्यूस कर लेती है। अब कोई भी 100% ऑथेंटिक सोर्स नहीं है कि जिसने इसकी पिक्चर्स ली हो इसको जाके कैप्चर किया हो, लेकिन बहुत दफ़ा जो है इसके इफेक्ट्स और इसके आसार नज़र आए हैं मरियाना ट्रेंच के इर्द गिर्द, जिसकी वजह से लोग सोचते हैं, साइंटिस्ट सोचते हैं, ये बिलीव करते हैं कि ये जानवर पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो यही ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।